हेलो बच्चों, क्या हाल? ठीक है। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केडी केमिस्ट्री में। तो चलिए आज भी हम एक और अच्छा सा टॉपिक लेकर आ गए हैं और आप लिखावट देखकर समझ गए होंगे बोर्ड पे कि कौन सा टॉपिक लेकर हम आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहेंगे कि ये जो हम लोग आज क्लास करने वाले हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट, इससे पहले और भी प्रकार के जो डिफेक्ट हैं लाइक फ्रेंकल, शॉर्ट कीप, इंटरशियल, वैकेंसी, पॉइंट, लाइन, ये सब और हम लोग क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। जितने भी प्रकार के डिफेक्ट हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट जो सडनली हमारा पिछला क्लास कंडक्ट हुआ है वो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्ले लिस्ट में वीडियो है और आप सॉलिड स्टेट इस चैनल पर जाइएगा केडी केमिस्ट्री, और वहाँ सॉलिड स्टेट यूनिट 1 12th क्लास नीट वगैरह के लिए जो है करके प्ले लिस्ट क्रिएट किया गया है, वहाँ से आप उसको देखकर समझ सकते हैं और क्लास को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं कि हमारा ये छूट गया है वो छूट गया है। चलो आज का क्लास स्टार्ट करें। उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। ठीक है, चलिए देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यानी कि इससे क्लियर हो रहा है कि इससे पहले स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, इससे पहले क्या होगा, स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट होगा। तो हम लोग स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट। देखिए वैसा दोष जिससे किसी धातु के सूत्र में परिवर्तन होता है, यानी कि यह वैसा दोष है जिससे क्या होता है ना, किसी यौगिक का सूत्र बदल जाता है। जैसे बात कर लीजिए अगर एफीओ इसमें एफीओ में नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न होता है। होता क्या है ना कि अगर एफी की इसमें मात्रा काउंट किया जाए तो हो जाता है 0.93 से बढ़कर 0.96 और 95 के बराबर हो जाता है। यानी पॉइंट में 0.02 बढ़ जाता है, पॉइंट में 002 इंक्रीज हो जाता है, और किसी में क्या होता है ना, डिक्रीज हो जाता है। तो वही हुआ, यानी कि क्या हो जाता है, यौगिक का सूत्र में जो होता है परिवर्तन हो जाता है। वैसे दोष जिससे किसी धातु के यौगिक के सूत्र में परिवर्तन होता है यानी बदल जाता है, उसे नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। यानी असरस, अरे हिंदी थोड़ा अच्छा नहीं है इसी कारण इंग्लिश ही लिख दिया है। यह दो प्रकार के होते हैं, आप भी समझ जाइए। बोला है कि धातु का सूत्र बदल जाता है, तो बदलेगा तो दो कंडीशन, क्या, या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। अरे ऐसे मान लो एक जग है, ठीक है, ये एक जग है। अगर इस जग को कह रहा है कि पूरा नहीं भरा है, पूरा नहीं भरा है, तो ये तो हो सकता है ना कि आधा भरा है क्या इसमें, या कोई कहते इसमें जल है, तो इससे तो एक क्लियर हो रहा है कि जल क्लियर नहीं हो रहा ना कि पूरा है कि आधा है। ठीक है, तो उसी तरह से जब एक कह दिया कि सूत्र में परिवर्तन हो जाता है, यौगिक का सूत्र बदल जाता है, तो दो यहाँ क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है, दो घटनाएं घटित हो सकती है, या तो बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। वही है, दो प्रकार के होते हैं, धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष। धातु अधिक दोष और धातु न्यूनता दोष, यानी मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होते हैं, धातु अधिक दोष क्या होते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अधिक होते हैं, जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अधिक होते हैं तो यह दोष धातु अधिक के दोष कहलाता है। देखिए भाई, शब्द में ही क्लियर है डिफिनेशन। धातु अधिक माने धातु की मात्रा ज़्यादा, और ज़्यादा कब होगा, जब उसकी संख्या बढ़ जाएगा, है ना। तो वही बोला है कि जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन की संख्या अधिक हो तो यह धातु अधिक के दोष होते हैं। और यहाँ क्लियर कर दिया है कि यह दो प्रकार से होते हैं, यानी कि धातु अधिक के दोष दो प्रकार से उत्पन्न होते हैं, या बोल सकते हो दो प्रकार से इसको क्रिएट किया जाता है, अथवा दो रूपों में यह हो सकते हैं। फर्स्ट रूप क्या है, ऋणायन रिक्तियों द्वारा, ऋणायन यानी कि नेगेटिव
रिक्तियों यानी कि वॉइड द्वारा, और सेकेंड क्या है, अंतरकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धन आयन द्वारा। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम, ये कहना क्या चाहते हैं इसको समझ लीजिए। जैसे कि ये होता है क्रिस्टल, देखिए ये है क्रिस्टल, ये है क्रिस्टल की संरचना। ठीक है, अब देखिए इसमें प्लस माइनस में आयन होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो क्या कहा है कि ऋणायन ऋणायन रिक्तियों द्वारा, ऋणायन रिक्तियों द्वारा कहने का अर्थ हो गया कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई ऋणायन को हटा लिया गया, यहाँ से कोई ऋणायन को हटा लिया गया तो क्या हो गया, आप देखेंगे। अब देखिए धनायन ज़्यादा हो गया कि नहीं क्रिस्टल में, क्रिस्टल में धनायन की संख्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 धनायन है, जबकि ऋणायन आप काउंट करेंगे तो 2 2 4 1 5 और 2 7 ही हैं। अब ऐसे में क्या होगा ना कि ये जगह खाली नहीं रहेगा, ये उदासीन करने के लिए, मतलब नंबर ऑफ आयन को बैलेंस करने के लिए एनायन को हटा दिए तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। क्या आ जाता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, जिससे चार्ज तो बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल की उदासीनता जो होती है वो बनी रहती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जैसे मान लो कोई आयन है, जैसे कि अगर बात हम लोग FeO कर रहे हैं तो FeO करें तो इसका फ्यूजन करने पर क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस और O2 माइनस। तो यानी कि आप इमेजिन कर लीजिए, प्लस यहाँ माइनस, यानी कि Fe2 प्लस यहाँ O2 माइनस यहाँ, जहाँ माइनस वहाँ ऑक्सीजन माइनस और जहाँ प्लस वहाँ Fe2 प्लस। तो ऑक्सीजन को हटाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाया गया, ऑक्सीजन को हटाकर क्या लाया गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लाया गया। तो इससे करने से क्या हो जाएगा ना कि ऋणायन रिक्त हो गया, यानी ऋणायन अपने क्रिस्टल से गायब हो गया। रिक्त का मतलब होता है खाली होना, और उदासीनता बनाने के लिए यहाँ का ला दिए हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का एक नाम भी होता है, लिख लेंगे इस नाम, इसको कहते हैं F सेंटर। क्या कहते हैं इसको, F सेंटर। क्या कहते हैं इसको, F सेंटर। ऐसे करने से क्या होगा ना कि धनायन खुद ब खुद ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप लैंग्वेज का बात करें तो हम लैंग्वेज भी लिख देते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, अथवा लैंग्वेज लिखने के बाद भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लैंग्वेज लिख देते हैं। एक काम कीजिए, पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि हम जब ये लिखेंगे इसका लैंग्वेज तो ये हटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखिए हमने लैंग्वेज लिख दिया है। क्या है कि जब क्रिस्टल से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं, ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तो धनायन की संख्या बढ़ जाती है। सिंपल सा बात है, मान लीजिए एक रूम में 2 लोग हैं, एक लेडीज एक जेंट्स। अगर लेडीज चली गई तो कौन बचा भाई, सिर्फ जेंट्स ही ना। या ऐसे समझ जाओ कि एक विद्यालय की एक कक्षा में 150 स्टूडेंट है, जो 25-25 करके रेशियो में, यानी 75 लड़के और 75 लड़कियां हैं। अगर 5 लड़कियां चली गई तो लड़कों की संख्या बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, बताओ। अब वो 75 हो गए, 70 हो गए। तो सिंपल सा बात है भाई, देखिए कि जब क्रिस्टल से ऋणायन बाहर निकल जाते हैं तो धनायन की संख्या बढ़ जाती है एवं क्रिस्टल की उदासीनता, साथ ही साथ क्रिस्टल को उदासीन करने के लिए, बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में लाए जाते हैं। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लाया जाता है तब ना नंबर ऑफ चार्ज होंगे इक्वल होंगे, जिसे क्या कहते हैं, F केंद्र कहते हैं। ये हो जाएगा इसका लैंग्वेज। अगर बात किया जाए तो अंतरकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन, देखो ये सब जो स्थल कहलाता है, इसका भी बना देते हैं शॉर्ट में इस तरह से। दिस। ठीक है, तो ये देखो, ये आप समझ जाओ, A प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ना
माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब देखो क्या है, ये सब अंतरकाशीय स्थल है। यहाँ पे कोई धनायन आ गया, यहाँ पे कोई धनायन आ गया, तो अब देखो ऋणायन धनायन पहले से जितना तो क्रिस्टल में था वो है ही, अब एक्स्ट्रा कहाँ आ गया, एक अंतरकाशीय स्थल में, तो धनायन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, तो इसको धातु अधिक के दोष कहेंगे कि नहीं कहेंगे, तो ऑफकोर्स कहेंगे। अब इसको भी फिर न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए, यानी उदासीनता बनाए रखने के लिए कहीं और अंतरकाशीय स्थल में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये हो गया अंतरकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन। इसका लैंग्वेज क्या हो जाएगा कि जब इसका है सर, यानी बी नंबर का अंतरकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आ जाते हैं तो उससे धातु अधिक के दोष उत्पन्न होता है। फिर वही बात लिखना है कि उदासीनता बनाए रखने के लिए उसके अंतरकाशीय स्थल में और क्या आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो बताइए, समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ तक पढ़ लिए तो धातु न्यून दोष जो है, ये तो धातु अधिक के दोष के बारे में हम लोग इतना पढ़े। धातु न्यून दोष भी इसी तरह से होगा, धातु न्यून दोष भी इसी तरह से होगा। आप कहो तो हम इसी में थोड़ा सा चेंजिंग कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगा। धातु न्यून दोष ये हो जाएगा बी नंबर, ये हो जाएगा बी नंबर धातु न्यून दोष। आप पहला का स्क्रीनशॉट करो, हम दूसरा इसी में देखिए चुटकियों में संशोधन करके बना देते हैं। हो गया, कर लिए। चलिए अब चलिए आप बात को ऐसे समझेंगे। सेम उसी तरह से जब किसी क्रिस्टल में धातु आयन अधिक हो जाते हैं, अधिक हो जाने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाते हैं। कम कैसे हो गए उसका भी कारण बता देते। कम होते हैं तो यह दोष धातु अधिक दोष की जगह क्या हो जाएगा, धातु न्यून दोष। धातु न्यून दोष कराते यह भी दो प्रकार से होते हैं। फर्स्ट होता है ऋणायन रिक्तियों द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, धनायन रिक्तियों द्वारा। क्या हो जाएगा, धनायन रिक्तियों द्वारा। अंतरकाशीय स्थल पर अतिरिक्त धनायन की जगह क्या हो जाएगा, अतिरिक्त ऋणायन द्वारा। सेम उसी तरह से फिगर बनेगा। इसमें देखिए आयनायन को हटाकर इलेक्ट्रॉन लगाया गया है, तो जबकि इसमें क्या हो जाएगा, आयनायन रहेगा ही, धनायन को हटा दिया जाएगा। जब धनायन को हट गया, जब धनायन हट गया तो अब आप यहाँ काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ आयनायन जो है वह स्वयं बढ़ गया, वो स्वयं बढ़ गया। तो इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए उसी तरह से इसमें क्या किया जाएगा, कोई कैटायन क्या कर दिया जाएगा, अप्लाई कर दिया जाएगा, उदासीनता मेंटेन रहेगा और लैंग्वेज फिर उसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, और फिर इसी तरह से अतिरिक्त अंतरकाशीय स्थल पर अतिरिक्त ऋणायन द्वारा, फिर उसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए बढ़ा देंगे, ऋणायन की संख्या बढ़ा देंगे तो आप देखिएगा कि ऋणायन की संख्या स्वयं वृद्धि हो गया, यानी कि धातु कम हो गया। तो इसको बोल सकते हैं ऋणायन अधिक दोष। जैसे इसको बोले धातु अधिक दोष, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणायन अधिक दोष। तो ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आया और लाइक करना अभी भी आप भूल गए हैं तो हमारे इस सेशन को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अपने दुश्मन का गला समझकर दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।